जाएगा ना ये वाला। पूछे गए हैं टोटल 47 क्वेश्चंस। आप देखिए, यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट्स दी और 3 स्टेटमेंट्स के बाद बताया गया कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है। 1 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही हैं या फिर 3 स्टेटमेंट सही हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। पहले यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा पूछती थी। आप ये बताइए, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है या नहीं है। 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 एंड 3 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। पहले यूपीएससी इस प्रकार की स्टेटमेंट्स पूछती थी। एलिमिनेशन टेक्निक लगाना थोड़ा पॉसिबल रहता था, आसान रहता था। बट अब आप कह सकते हो पूरी तरह से कि एलिमिनेशन को अब यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। अब जो वो एलिमिनेशन टेक्निक्स थी इस पेपर में कम से कम नहीं लग रही हैं। पहले हम ये देखा करते थे कि कैन है तो वो स्टेटमेंट सही है, मे है वो स्टेटमेंट सही है, सम है वो स्टेटमेंट सही है। बट अब जो है, अब यूपीएससी पूरी तरह से पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। अब यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगी है और ऐसे देखो कोई 2-4 क्वेश्चंस नहीं, यूपीएससी ने टोटल 47 क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं। और एक नया बदलाव जो यूपीएससी के द्वारा काफी सालों बाद जो किया गया है वो किया गया है असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस यूपीएससी पहले पूछती थी, लेकिन अब काफी सालों के बाद एक बार फिर से असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। टोटल 20 के आसपास क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली स्टेटमेंट में फैक्ट दिया होता है और दूसरी स्टेटमेंट में पूछा गया होता है क्या ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। तो आपको ना दोनों चीजें पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2। तो बिल्कुल आपको ना कंसेप्ट अगर डीप से पता है तब जाके आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है।
आपको आवाज आ रही है? आप देखिए कैसा आपको लग रहा है। देखो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैंड बज गई है। अभी आप बिल्कुल मत सोचिए जो 2023 में पेपर जिन्होंने दिया है, क्योंकि देखो पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए एंड ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक की पूरी एक इंडस्ट्री चल रही थी, मतलब अब गुड बाय कहने का समय आ गया है शायद उनको, क्योंकि अब जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं नहीं लग रही हैं इस पेपर में। आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो पेपर के देखो कट ऑफ तो नीचे जाएगी ही जाएगी। उसके बाद में स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के क्वेश्चंस, यूपीएससी ने पहले स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अब एक बार फिर से रिपीट किया है। वही तो यूपीएससी देखो जैसा जैसा हम आगे जाते हैं अपने पुराने पैटर्न को एक बार फिर से लेके आती है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 1-2 साल पहले भी पूछे थे, अब एक बार फिर से पूछे हैं। चेस ओलंपियाड के बारे में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इनको मैच किया गया है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो जब हम प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल डिस्कस करते थे तो कई बार इन चीजों को डिस्कस करते थे, बच्चे कहते थे कि सर ये स्पोर्ट्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है। लेकिन देखो बात यही है कि सारे हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में हमें पहले ना तैयार रहना पड़ता है। कब यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इवन कोई जरूरी नहीं कि अगले बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है कि अगली बार यूपीएससी कुछ और चीजें पूछ ले। पॉलिटी देखो कैसी है, ना सिर्फ पॉलिटी बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी, मिक्स ऑफ फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें देखो फैक्चुअल चीजों पे फोकस किया गया है, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स पे फोकस किया गया है, और कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कंसेप्ट्स पे भी फोकस किया गया है। जैसे ये पॉलिटी देखो आप, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। मतलब देश के संविधान का चीफ पर्पज है क्या। देखो पेपर ना ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही अलग से पूछ लिया गया है, ना जाने कौन सी स्टेटमेंट्स पूछ ली गई हैं। स्टेटमेंट्स ठीक ठाक आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन ना ऑप्शंस की सहायता से ना पेपर को मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। मतलब कि ऑप्शंस ऐसे बनाए गए हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करना डिफिकल्ट बना दिया गया है, ऐसा पेपर आया है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन मतलब किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं और लीनियर कितने पूछे हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो देखो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, जैसे ये मैप वाले क्वेश्चन हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन हैं, हर साल आते हैं। G20 का आपको पता है, इस बार G20 का समिट इंडिया में होने वाला है, तो G20 का क्वेश्चन पूछा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी करंट न्यूज में था। तो कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखो पेपर को ना डिफिकल्ट बनाया गया है यूपीएससी के द्वारा, और जाहिर तौर पे कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी। लेकिन देखो अभी ना खास करके वो लोग जो 2023 का पेपर अभी देंगे सीसेट वाला, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, बिल्कुल भी अभी आप इसके बारे में मत सोचिएगा। पेपर मुश्किल था तो सबके लिए मुश्किल था, कट ऑफ कम जाएगी, आपको सबको फायदा होगा। ये देखो पॉलिटी के पिछले साल 12 क्वेश्चंस थे, अभी इस साल 14 क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे हैं। इकोनॉमी के क्वेश्चंस पिछले साल भी 14 और इस साल भी 14। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पिछले साल 4, इस साल 3। एंशिएंट, मेडिवल और कल्चर पिछले साल 11 क्वेश्चंस, इस साल 10। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस इस बार कम पूछे हैं यूपीएससी ने, पिछले साल 13 पूछे थे और इस साल सिर्फ 5 पूछे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पिछले साल 11 पूछे थे और इस साल 9। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पिछले साल 14 पूछे थे और इस साल 21 पहुंचे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस पिछले साल 21 और इस साल 24। तो ये पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से सब्जेक्ट में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं हमने जाना। अब आप ये देखिए, ठीक है, तो मतलब अभी देखो थोड़ी देर में हम कीज भी इसकी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे लीनियर कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। लीनियर क्वेश्चंस मतलब वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यूपीएससी ने कितने पूछे हैं, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यूपीएससी ने कितने पूछे हैं। देखो 2 चीज आपको बोलता हूं, एक तो वो स्टूडेंट्स जो 2023 में अभी सीसेट का पेपर देंगे, अभी देखो आप सिर्फ और सिर्फ सीसेट पे फोकस करिए। सीसेट कि जो फॉर्मूला बुक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिल जाएगी। आपके पास अभी जो टाइम है 2 घंटे का, जल्दी से आप उस फॉर्मूला बुक के थ्रू फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए ताकि सीसेट आपका बेस्ट जाए। जितना
सीरियसनेस के साथ आपने जीएस का पेपर दिया है, उतना ही सीरियसनेस के साथ आप सीसेट का पेपर दीजिए। बिल्कुल ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ना ही अपने किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अभी आप आंसर मैच करिएगा कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन सही हो गया। अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीसेट को बेस्ट बनाने में। और वो लोग जो 2024 में पेपर देंगे, उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं, देखो अभी यूपीएससी ने ये पैटर्न रखा है ना, कोई जरूरी नहीं कि अगली बार भी यही पैटर्न रहेगा। आप पूरी तरह से तैयार रहिए। आप सबसे पहले सिलेबस को समझिएगा, उसके बाद आप जो बाकी चीजें हैं उन पे फोकस कीजिएगा। जैसे देखो एनसीईआरटीज हैं, अभी आपके पास समय है, तो सारे जो डायमेंशन आप कवर करके चलिएगा। यूं मत सोचिएगा कि यही पैटर्न है तो अगली बार भी यूपीएससी यही पैटर्न पूछेगी। हर प्रकार की सिचुएशन के लिए तैयार रहिएगा। पेपर जो है देखो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये पूरा जो पेपर है ना, इसकी आंसर कीज आपको मिलेंगी। देखो पूरी टीम जो है मेहनत कर रही है आंसर कीज पे, और जैसे ही आंसर्स आ जाएंगे सभी क्वेश्चंस के, हम एक बार फिर से लाइव आएंगे डिटेल से, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, सभी आंसर कीज के साथ में। और अगर आप चाहो तो देखो कुछ समय बाद ये जो पेपर है वो OnlyIAS की वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हो। वो लोग जो 2024 में पेपर अपना देंगे वो इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट करना। अभी देखो बिना किसी मोबाइल फोन या फिर बिना इंटरनेट की सहायता से, क्योंकि अभी आपको लेवल पता लग जाएगा कि आपका लेवल है क्या, तो आप इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। PW OnlyIAS की वेबसाइट पे जाके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए देखो मैं बोलना चाहता हूं फिर से कि जो आंसर कीज हैं वो आपको मिलेंगी, और पेपर जो है वो मुश्किल सबके लिए आया है, तो अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर कीज के साथ में हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। अभी की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।